रात के ठीक 3 बजे थे। भैरवगढ़ कस्बे की उस संकरी गली में, जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती थी, लाल साड़ी में लिपटी एक आकृति धीरे धीरे सरक रही थी। साड़ी का रंग अब लाल नहीं, बल्कि सूखे हुए खून जैसा गहरा और मटमैला था। उस पर लगे सुनहरी कढ़ाई के धागे किसी नस की तरह बाहर लटके हुए थे। श्रृंगार दुल्हन जैसा था, लेकिन चेहरे की जगह बस एक गहरा साया था। जब वो चलती तो हवा में सड़ते हुए फूलों और गीली मिट्टी की एक भारी गंध फैल जाती। साजो सामान सब था, पर उस देह में न कोई धड़कन थी, न सांसों की गर्माहट। तभी चौराहे पर एक पुरानी बस रुकी। उससे आर्यन उतरा। 20 साल का दुबला लड़का, आंखों में थकान और कंधे पर भारी बैग। वो अपनी देवकी नानी के घर छुट्टियां बिताने आया था। बस के जाते ही सड़क पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाज़ छीन ली हो। आर्यन ने कदम बढ़ाए। अचानक अक्टूबर की रात में ऐसी बर्फीली हवा चली कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। और फिर सुनाई दी वो आवाज़, छन छन छन। पायल की आवाज़ सुरीली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की जंजीर को जमीन पर घिस रहा हो। आर्यन रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ मीटर दूर वो खड़ी थी। उसके खुले बाल घुटनों तक लटक रहे थे और वो रो रही थी, लेकिन रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। बस उसके कंधे हिचकियां लेने की तरह अजीब ढंग से कांप रहे थे। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर वो भाग नहीं सका। उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन में जम गए हों। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके बाल पीछे हटे तो आर्यन की चीख गले में ही फंस गई। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे गाढ़ा काला तरल बह रहा था। हाँ, केवल तुम। उसकी आवाज़ किसी पुरानी कब्र के अंदर से आती हुई महसूस हुई। उसने एक हवेली की तरफ इशारा किया। वो काली हवेली थी, जिसके बारे में नानी ने हमेशा कहा था, वहाँ मौत का पहरा है। पर आज आर्यन उसी तरफ खिंचा चला जा रहा था। रास्ते में एक भारी जंग लगा ताला था। उस औरत ने अपनी ठंडी पीली पड़ चुकी उंगलियों से एक चाबी निकाली, जो हड्डी की बनी हुई लग रही थी। ताला खुलते ही एक चीख जैसी आवाज़ हुई। जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाले थे, एक कड़कती आवाज़ आई, रुक जा छोरे, अगर अपनी जान प्यारी है तो वहीं रुक जा। पीछे शंभू बाबा खड़े थे। उनके हाथ की लालटेन कांप रही थी। तू मौत के साथ जा रहा है आर्यन। पिछले 3 महीनों में राघव समेत गांव के 5 नौजवान इस हवेली के अंदर समा गए। कोई वापस नहीं आया। आर्यन ने उस औरत की तरफ देखा। वो अब भी पत्थर की तरह शांत खड़ी थी। शंभू बाबा चिल्लाए, ये तुझे बुलाने आई है, ये हर रात शिकार ढूंढती है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और शंभू बाबा के हाथ की लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की आंखों के काले गड्ढे चमक रहे थे। उसने आर्यन के कान के पास फुसफुसाया, राघव जिंदा है, नीचे तहखाने में मेरा इंतजार कर रहा है। आर्यन न चाहते हुए भी एक अजीब सम्मोहन में हवेली के अंदर चला गया। अंदर की दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे वो सांस ले रही हों। हर तरफ पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे कटे हुए थे। बीचों बीच एक बड़ी तस्वीर थी, रुक्मणी देवी, लाल साड़ी में, वही दुल्हन। तस्वीर के नीचे एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, रुक्मणी की शादी इसी घर में हुई थी। उसके पति ने दहेज के लिए उसे उसी की शादी की रात जहर देकर इस दीवार में चुनवा दिया था। उसकी छोटी बेटी देवकी उस रात अलमारी में छुपकर सब देख रही थी। आर्यन का दम घुटने लगा। देवकी उसकी नानी का नाम था। अचानक तहखाने से एक धीमी आवाज़ आई। आर्यन भागकर नीचे पहुंचा। वहां राघव एक कोने में जंजीरों से बंधा था। उसका शरीर कंकाल जैसा हो चुका था। पर जैसे ही आर्यन ने उसे छूना चाहा, राघव चीखा, पीछे देख। आर्यन पलटा। वो औरत अब हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो गया था। मांस लटक रहा था। उसने आर्यन का गला पकड़ लिया। देवकी ने मुझे वहीं छोड़ दिया था। वो भाग गई। उसने कभी मुझे आज़ाद नहीं किया। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, वो डरी हुई थी, वो छोटी बच्ची थी। माँ, उसे माफ़ कर दो। माँ शब्द सुनते ही वो आकृति ठिठक गई। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। धूल और मलबे के बीच उस औरत की रूह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आंखों के गड्ढों से अब काला तरल नहीं, बल्कि असली आंसू गिर रहे थे। एक आखिरी बार उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। उसका स्पर्श अब बर्फीला नहीं, बल्कि कोमल था। अगले पल सब शांत था। हवेली एक खंडहर बन चुकी थी। आर्यन और राघव बाहर खुली सड़क पर थे।
सुबह जब आर्यन घर पहुंचा, देवकी नानी दरवाजे पर ही बैठी थीं। उनके हाथ में रुक्मणी देवी की वही टूटी हुई पायल थी। नानी ने आर्यन को देखा और बस इतना कहा, वो चली गई ना? आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस नानी के कांपते हाथों को थाम लिया। नानी ने अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो अपनी माँ की गोद में थी। पर आर्यन की रूह तब कांप गई जब उसने देखा कि तस्वीर में रुक्मणी देवी का चेहरा अब साफ था और वो आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद भैरवगढ़ में फिर कभी पायल की आवाज़ नहीं सुनी गई। पर आर्यन जब भी अपनी नानी के घर जाता, उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य साया उसे चूम कर गुजर रहा है। सीख, कुछ राज कब्र के साथ दफन नहीं होते, वो बस सही खून का इंतजार करते हैं।